नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार की एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। टाटा मोटर्स का डीमर्जर। बिल्कुल, और इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे पास हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। और वो अपनी बात बिल्कुल सीधे सीधे रखते हैं। हाँ, वो शुरू में ही कहते हैं कि हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उनके हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को फॉलो करने की सलाह देते हैं। और उनका मंत्र है अर्निंग्स थ्रू लर्निंग्स। इतना ही नहीं, वो अपना फैसला भी पहले ही बता देते हैं। ग्रेट टाटा स्प्लिट पर हमारा अंतिम फैसला, लवली बिजनेस एट फेयर प्राइस। मतलब कोई सस्पेंस नहीं। कोई सस्पेंस नहीं, वो साफ कहते हैं शॉर्ट टर्म में खरीदें, लॉन्ग टर्म में और ज्यादा निवेश करें। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ये एक रणनीतिक छलांग है। तो ये सिर्फ भारत का राजा बने रहने की बात नहीं है, ये दुनिया के मैदान में उतरने की तैयारी है। एकदम। और मजे की बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स जैसे SBI सिक्योरिटीज लिस्टिंग से पहले ही इसकी फेयर वैल्यू 470 रुपए तक आंक रहे थे। अच्छा, वो सिर्फ भारत के बिजनेस को नहीं बल्कि इस ग्लोबल सपने को भी अपनी कीमत में जोड़ रहे थे। और यही वो लंबी कहानी है जिसके आधार पर सोर्स कहता है लॉन्ग टर्म और ज्यादा निवेश करें। ठीक है, तो तस्वीर का एक पहलू तो बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन सोर्स ने इसे निवेशकों के लिए दो-धारी तलवार भी कहा है। हाँ, तो अब जरा उस दूसरी धार की बात करते। इसने जोखिम क्या क्या है? सबसे बड़ा जोखिम तो बिजनेस की अपनी फितरत में है। कमर्शियल व्हीकल का धंधा चक्रीय होता है, मतलब अर्थव्यवस्था के साथ ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल। जब इकोनॉमी तेज तो बिक्री तेज, जब सुस्त तो बिक्री भी सुस्त। इससे मुनाफे में उतार चढ़ाव रहता है। और दूसरा जोखिम? दूसरा ये कि अब TMLCV एक अकेली कंपनी है। अब वो टाटा मोटर्स की बड़ी छतरी के नीचे नहीं है, तो बाजार की पैनी नजर अब इस पर कहीं ज्यादा होगी। और कुछ तात्कालिक चुनौतियां भी बताई गई हैं, जैसे वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट वाली बात। वो क्या है? हाँ, शुरू के 10 दिनों के लिए शेयर T2T सेगमेंट में है। इसका मतलब है कि आप आज खरीद कर आज बेच नहीं सकते, आपको डिलीवरी लेनी होगी। ये क्यों किया जाता है? ताकि शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी ना हो और कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए। इस पर 5% का सर्किट फिल्टर भी है। अच्छा, और एक इंडेक्स रीबैलेंसिंग का भी जिक्र है। हाँ, वो एक तकनीकी जोखिम है। हो सकता है कि TMLCV को निफ्टी 50 जैसे बड़े इंडेक्स से कुछ समय के लिए बाहर कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो जो इंडेक्स फंड्स हैं उन्हें मजबूरी में इसके शेयर बेचने पड़ेंगे, जिससे कीमत पर कुछ समय के लिए दबाव आ सकता है। तो मतलब ट्रेनिंग नील्स अब हट चुके हैं। बिल्कुल, डीमर्जर पूरा हो गया है, अब अमल का समय है। अब सारा ध्यान कंपनी के प्रदर्शन पर होगा। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था।